तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्तर प्रदेश की सीरीज में आज मैं दूसरा वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में वही 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अभी तक पूछे गए हैं हम उन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत, तब संयुक्त प्रांत होता था, उसमें देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1866 में हुई थी, 1866 में हुई थी और ये सहारनपुर, इसकी शुरुआत सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी और इसमें दो नेतृत्वकर्ता थे, एक थे ननोतोई और एक थे गंगोई। ठीक है, ननोतोई और गंगोई ने इसकी शुरुआत की थी, दोनों ही मुस्लिम नेता थे और ये मेनली मुस्लिमों में जो रूढ़िवादी वर्ग थी उसने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजियाबाद जिले, कौन से जिले? गाजियाबाद जिले के आलमगीर से प्राप्त पुरातात्विक खोजों में से निम्नलिखित में से किसका पता चला है? हड़प्पा संस्कृति पहला ऑप्शन है, दूसरा है मौर्य संस्कृति, तीसरा है वैदिक संस्कृति और चौथा है गुप्त काल की संस्कृति। तो हम जानते हैं कि आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के लिए फेमस है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। कैसा? सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में है? ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। तो कालीबंगा, पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। अगर हम लोथल की बात करते हैं, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में था और हुलास भी उत्तर प्रदेश में है। तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा सही वो थर्ड और फोर्थ होगा। थर्ड फोर्थ किस में है? थर्ड फोर्थ डी में है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगम शमरू ने एक बहुत प्रसिद्ध चर्च बनवाया, ये सरधना में है, सरधना जो है मेरठ के पास में, मेरठ। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं तो याद रहेगा, फैक्ट याद करने में आसानी होती है। तो बेगम शमरू जो थी आपकी, ये वॉल्टेयर एक अंग्रेज थे, उनकी पत्नी थी। वॉल्टेयर की मृत्यु के बाद बेगम ने इस बेगम शासिका बनी और शमरू जो थे, शमरू उनका स्थानीय उच्चारण था, वैसे उनका वॉल्टेयर सब्रे नाम था, स्थानीय उच्चारण से वो शमरू हो गए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो जोश मलिहाबाद, ठीक है, सही है। रघुपति सहाय फिराक, रघुपति सहाय फिराक ये कानपुर नहीं है, ये है गोरखपुर। ये कहाँ है? गोरखपुर। ठीक है, उसके बाद में जिगर मुरादाबाद सही है, चरक बस्त लखनऊ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी को याद कर लेना, ये गोरखपुर से रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से वही बात है। ठीक है, तो अमीर खुसरो इटासी की बात सही है, मिर्जा गालिब आगरा के थे, वेरी गुड। जोश मलिहाबाद के थे, ये भी सही है। राम प्रसाद बिस्मिल, ये इलाहाबाद के नहीं, इलाहाबाद नहीं, वैसे प्रयागराज होना चाहिए, इलाहाबाद के नहीं, ये शाहजहांपुर के थे। ये कहाँ के थे? शाहजहांपुर के थे, यानी एसपीएन लिख देते हैं, शाहजहांपुर के थे। हाँ, ये राम प्रसाद बिस्मिल वही है जिन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था, जिन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था और इन्होंने ही लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और इन्हें मृत्युदंड मिला था काकोरी षड्यंत्र केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो मीर का जन्म आगरा में हुआ था। मीर उर्दू और फारसी के बहुत अच्छे शायर थे, इनका आगरा में अकबरपुर में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अकबरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? सभी को पता है किसके नाम पर रखा गया होगा, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। और ये कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अल्फ्रेड का नाम चंद्रशेखर पार्क क्यों रख दिया गया है, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ महानगर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने योजनाबद्ध तरीके से शहर का विकास किया। आसफुद्दौला सियालुद्दौला के बेटे थे। इन्होंने ही फैजाबाद से अपनी राजधानी को लखनऊ में कन्वर्ट किया था और लखनऊ में आकर के इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। इमाम बाड़े का निर्माण 1775 ईस्वी में हुआ था और आसफुद्दौला ने कराया, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है, ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसको सुडैल विकास पर ध्यान दिया, ठीक है।
हरकोर्ट बटलर के बारे में जब हम इमामबाड़ा के अंदर जाते हैं तो लिखा मिलता भी है। महानगर की कुल भूमि का 23% भाग आवासीय क्षेत्र है, नहीं, ये 0.83% आवासीय भाग है। कितना है? 0.83%। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो यानी केवल 3 गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सही है, यानी बी आंसर इसका हो जाएगा। क्या आंसर होगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, अगर आपकी नजरों से एक बार सामने से निकल जाएंगे तो आपको याद रह जाएंगे, अगर आपने एक बार सुन लिया होगा तो आपको याद रह जाएगा। और एक एक क्वेश्चन अगर डेली याद हो जाता है तो जाहिर सी बात है यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स की रास्ते और आसान हो जाएंगे। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन, फिर कल अगली सीरीज में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।